ओम शांति। सभी खुश हैं ज्ञान सरोवर में? ढीली आवाज है तो बहुत कुछ है। अच्छा, एक प्रश्न है आप सभी से, क्या वर्तमान समय में जबकि मनुष्य अनेक चैलेंजेस से गुजर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है? यस। देखो, एक समय था हमारे यहाँ, सारे संसार में ही पर भारत में विशेष, अब से 100-200 साल पहले की बात कर लें, जब स्पिरिचुअलिटी ज्यादा थी, समस्याएं कम थी। अब स्पिरिचुअलिटी लगभग 0 पर आ गई है, समस्याएं चढ़ती जाती हैं तेजी से। क्या क्या समस्याएं हैं, आप सब उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। बहुतों का जीवन, क्योंकि मेरे पास समस्या लेकर लोग बहुत आते हैं रोज ही। मैं देखता हूं कम से कम 90% लोगों का जीवन किसी न किसी समस्या से उसे स्ट्रेस में लाता है। संबंधों में कड़वाहट सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखने में छोटी सी आती है कि पति पत्नी झगड़ रहे हैं, पर सबसे बड़ा स्ट्रेस अनेक मानसिक रोगों का कारण। दूसरा, मानसिक रोग, ओवर थिंकिंग, कई नाम है इसके, डिप्रेशन प्रसिद्ध नाम है। ये बहुत बड़ी समस्या। परिवारों में कई बातों को लेकर झगड़े और बहुत बड़ी समस्या। हेल्थ वाइज बहुत बड़ी समस्याएं संसार में आ रही हैं। आप हैरान होंगे, 3 साल के बच्चे को ब्रेन में ट्यूमर, जन्म लेते ही हार्ट में छेद, जन्म लेते ही डायबिटिक पेशेंट। ये वंडरफुल चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। और भी बहुत सारी जॉब्स, अब देखो यूएई और इधर ईरान और उसके आसपास लोगों की जॉब्स जा रही हैं। घर टूट गए हैं। हम तो केवल न्यूज सुनते हैं, भाई ठीक है युद्ध चल रहा है। जिनके घर टूट रहे हैं, जॉब जा रही हैं, परिवार नष्ट हो रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या होती है उन परिवारों के सामने। एक स्पिरिचुअलिटी है जो हमें रियल सेंस में बहुत बहुत मदद करेगी जीवन में। गीत आप सबने सुना, कौन सा था? लौट जाओ 3 मिनट पहले। सर्वशक्तिवान की संतान हो। कौन समझते हैं हम सर्वशक्तिवान भगवान की संतान है? हाँ, आज इसको पक्का कर दें आप, और मैं यहीं से शुरू करता हूं। देखिए, एक बात जिसका संसार के बुद्धिमान लोगों को ज्ञान नहीं है, आज आपको उसका ज्ञान हो जाना चाहिए, और वो है मनुष्य का मन पहले की भेंट में काफी वीक हो चुका है। वीक एंड सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, वेरी वीक, लोवेस्ट स्टेज ऑफ द माइंड हम इस समय देख सकते हैं। ठीक है बात या नहीं? विचार करेंगे आज। समस्याएं क्या हैं? हमने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने 45 साल पहले सुनी थी। हम ईश्वरीय महावाक्य हमें प्राप्त होते हैं और उसमें अनेक सीक्रेट्स हमें मिलते हैं। समस्याएं क्या हैं? एक ही लाइन में उत्तर था, समस्याएं कमजोर मन की रचना है। तो मैंने वहीं से सोचा कि अगर कमजोर मन समस्याओं को क्रिएट कर रहा है, तो पावरफुल मन उन्हें नष्ट भी करेगा। और हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, और बहुत साल तक ये एक्सपेरिमेंट किए और कराए छोटे लेवल्स पर। और फिर हमने पीस ऑफ माइंड, जो हमारा टीवी चैनल है, उसमें समाधान नाम से इसके बहुत सारे एपिसोड दिए, 1000 लगभग किए हैं। संसार की हर समस्या का समाधान, स्टूडेंट्स की, वुमेन की, जॉब्स की, व्यापारियों की, बीमारियों की। आप हैरान होंगे कि ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको डॉक्टर कह देते हैं ला इलाज, इनक्योरेबल डिजीज, और वो मन की शक्ति से ठीक हो जाते हैं।
तो ऐसे हजार अनुभव देखने के बाद मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मन की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम इसको बढ़ाएं और इसका प्रॉपर यूज करें, अप्लाई करें इसको भिन्न भिन्न जगह पर, तो हम जीवन में हर जगह सफल होंगे, जीवन समस्याओं से मुक्त होगा, संबंधों में भी स्वीटनेस आएगी और ये जीवन की यात्रा बहुत सुखी, बहुत सुंदर हो जाएगी। हर एक को कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को फेस करना पड़ रहा है। मेरे पास आपके डिपार्टमेंट के भी बहुत लोग आते हैं। मैंने बहुत साइंटिस्ट को देखा, मैंने अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को देखा जो डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं। ओवर थिंकिंग अनकंट्रोल्ड हो गई है और वो उन्हें जैसे नष्ट करती जा रही है, जीवन का सुख छीन रही है, न रात को ठीक से सो रहे हैं, न काम में मन लगता है, न काम करने की ताकत है। आज इन चीजों पर हम विचार करेंगे। हमें अपने मन को बहुत पावरफुल बनाना है, अपनी बुद्धि को डिवाइन करना है। ये नई बात है आप सबके लिए, ये शब्द ही नया है, डिवाइन इंटेलेक्ट। अब यहां ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, आपको और अच्छा ज्ञान मिलेगा। कईयों ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लिया है, मैंने देखा। कोई लोग 1 मास से हमारे सेंटर पे जा रहे हैं, कोई 2 मास से, कोई 3 मास से आए हैं, यहाँ भी आपको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान जब बुद्धि में भरपूर हो जाता है, जब बुद्धि में मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स उठने लगते हैं, जब हमारी बुद्धि प्योर और पॉजिटिव होने लगती है, उसको डिवाइन इंटेलेक्ट कहते हैं। उसकी संसार को बहुत जरूरत है। मैं एक छोटी सी लाइन बोलता हूं। पिछले 50 साल में, उससे भी कम सालों में, मनुष्य पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया है। आईटी ठीक है, पहले पता भी नहीं था। जब हमारे यहाँ पहले प्रोग्राम शुरू हुए, लोग कहते हैं आईटी क्या है भाई, अभी एआई देखो क्या क्या कर रहे हैं। मनुष्य बुद्धिमान बहुत हो गया, लेकिन कमी रह गई सद्बुद्धि की। ईगो बढ़ा दिया कहीं कहीं बुद्धिमानी ने, कहीं कहीं उसकी बुद्धिमानी ही उसकी स्ट्रेस का कारण बन गई, कहीं कहीं मनुष्य की बुद्धिमानी ही उसकी निगेटिविटी का कारण बन गई। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उठते रहते, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, और मन विचलित होता रहता है। तो यहां आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, इससे हमारी मन की शक्तियां बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी वो भी मैं आपको सुना रहा हूं। 2-3 चीजें आज से आप साथ ले लेंगे। बहुत चीजें आपने ली होंगी यहाँ साथ में, सीखी है, अच्छी अच्छी बातें सीखी है ना। सबसे अच्छी बात मनुष्य के लिए होती है कि वो क्या सोचे और क्या नहीं, उसके एटीट्यूड्स कैसे हों, ऐसे ना हों, ऐसे हों, उसके बोल ऐसे हों। अगर संबंध बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार हैं। जब मनुष्य दूसरों की ओर उंगली उठाता है, ये जिम्मेदार है, तो गड़बड़ बहुत होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग उसको सफर कर रहे हों। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर हो रहा है, कोई खास बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों पर हो रहा है। पति सोचता है ये बदल जाए तो हमारे झगड़े खत्म हो जाएं, उंगली पत्नी की ओर, और पत्नी की उंगली भी पति की ओर, ये बदल जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाए। अब कौन बदले? दोनों में से ही हर व्यक्ति सोच रहा आई एम राइट। पत्नी भी सोच रही आई एम राइट, पति भी सोच रहा है आई एम राइट। गड़बड़ कहाँ है फिर? दोनों ही राइट हैं, जरूर एक तो गलत होगा। ये जो एक लाइन है ना, ध्यान देंगे आप, इसको एनालिसिस करें अपने जीवन में, इसको ऑब्जर्व करें, संसार को देखें। हर व्यक्ति सोच रहा है मैं राइट हूं, और ये अनेक झगड़ों की जड़ है। वो मनुष्य
जो अपनी कमी को रियलाइज करे, एक्सेप्ट करे, उसको चेंज करे, वही बुद्धिमान है। और एक व्यक्ति अगर अपनी कमी को रियलाइज करेगा, मान लो पति सोचता है हाँ भाई मेरे व्यवहार में थोड़ा सा ईगो है, मुझे थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तो पत्नी भी सोचेगी मेरे व्यवहार में ये गलती है, मुझे भी थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। हमारे एक के वाइब्रेशंस दूसरों पर पहुंच जाते हैं। मैं सोचता हूं मैं ही राइट हूं, या ईगो काम करता है, तो हमारा ईगो दूसरे के ईगो को बढ़ा देता है। तो यहां आप एक बहुत सुंदर चीज अपने साथ लेकर जाएंगे, और वो है अपने को चेंज करना, अपनी गलती को रियलाइज करना, और अपने विचारों को महान बनाना। इस एक शब्द पे आप ध्यान देना, अपने विचारों को महान बनाना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे इस जीवन में। एक व्यक्ति मुंबई में, बड़ा आर्किटेक्ट, इंडिया में उसका 5वां नंबर था। एक बड़ी कंपनी ने उसको अपना चेयरमैन बनाया था। उसके ईगो और एंगर के कारण 5 साल में ही उसको अपना पद छोड़ना पड़ा, रोड पर आ गया। बिल्कुल ईमानदार, इतना किसी से एक पैसा ना ले, कुछ नहीं था उसके पास। हमारे यहाँ आने वाला एक डॉक्टर, वो उसका फ्रेंड था, उसने किसी कंपनी वाले से बात की, उसका वहाँ इंटरव्यू दिलाया, उसने भी उसकी योग्यताओं को देखकर उसको चेयरमैन फिर से अपॉइंट कर दिया। इतना बुद्धिमान था वो, लेकिन वहां भी वो फेल हुआ, ईगो, एंगर और साथ में व्यवहार। तो दूसरों को महत्व नहीं देता था। बहुत अच्छी चीज मैंने वहां से सीखी थी, 30 साल पहले घटना है, कि मनुष्य को दूसरों के विचारों को भी सम्मान देना चाहिए, उसे दूसरों की भी तो सुननी चाहिए। बड़े बड़े केस देखे। मेरे पास एक और बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा, आया, ऐसे ही प्रोग्राम में आया, कहा भाई मेरे पास एक समस्या आ गई है, मुझे हमारी सरकार ने कह दिया है रिजाइन कर दो खुद ही, नहीं तो हम तुम्हें रेस्टिगेट कर देंगे। यहां आया है, कहा 3 मास का समय दिया है। तो मैंने उससे 2-4 बात पूछी और समझ में आ गया कि फिर उसने अपने मुख से बोल दिया कि मेरा व्यवहार सभी ऑफिसर्स से बहुत ही रफ है, मैं डांटने के सिवाय, उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उन पर कमेंट्स कसने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। सभी में से नाराज है, रोज रिपोर्ट जा रही है ऊपर। मैंने उन्हें कहा कि 6 मास का टाइम मांग लो, कि आई विल ब्रिंग ए चेंज इन माई बिहेवियर, और प्लीज गिव मी 6 मंथ। उसने कहा मैं ये कर लेता और ये हो जाएगा। और उसने अपने बिहेवियर को स्वीट किया। मैंने उसे एक छोटी सी स्पिरिचुअल चीज सिखाई थी कि देखो, जो आपके नीचे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनमें कई एसपी हैं, कई डीआईजी हैं, और बाकी कितने ऑफिसर्स होते हैं पुलिस में, उनके भी अपने परिवार हैं। इस पद के अलावा उनका अपना जीवन है, उनके अपने बच्चे हैं, उनको भी कुछ चिंताएं हैं जीवन की। अब जब वो ऑफिस में आते हैं, वो भी अधिकारी हैं बड़े बड़े, और उन्हें रोज ही कुछ बुरा सुनने को मिले, उनका हाल क्या होता होगा, और वो खुशी उनकी नष्ट हो रही है। और आपके लिए उनके मन में, ध्यान देंगे इस बात को, इसीलिए मैंने कहानी सुनाई, उनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा बद्दुआएं, बैड विशेज निकल रही हैं। ये व्यक्ति कब मरे, यही सोचते हैं, इस व्यक्ति से कब पीछा छूटे हमारा। तो वो जो बैड एनर्जी आपको आ रही है, वो आपको अब चैन से नहीं रहने देगी। उसने चेंज किया, और स्पिरिचुअली हमने उनको सिखाया कि सभी आत्माएं हैं, ये प्रैक्टिस करना, सभी भगवान के बच्चे हैं, मुझे सबको सुख देना है, सबको आगे बढ़ने में हेल्प करनी है। ये 3-4 चीजें ले जाओ और देखो फटाफट सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1-2 मास में तो उसके बिहेवियर से सभी प्रसन्न हो गए, और सभी ने ऊपर अच्छी रिपोर्ट दी कि हमारे सर तो बदल गए हैं, अब इनको कुछ करना नहीं है। तो देखिए ये पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
हमें सर्वशक्तिवान से शक्तियां कैसे मिलती हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और आप सब बहुत एजुकेटेड यहाँ भाई बहने बैठे हैं, आपके लिए उदाहरण बहुत सुंदर होगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उससे हम एनर्जेटिकली जुड़ जाते हैं। वी आर कनेक्टेड टू दैट ऑब्जेक्ट थ्रू एनर्जी। इसको एनर्जी कॉन्टैक्ट कहते हैं। देखिए, आसमान में सूरज उग रहा है, अभी इधर पहुंच गया है, ढल रहा है, अब अस्त होगा। आप यहां बैठकर सूरज को विजुअलाइज करो, जरा कीजिए 5 सेकंड के लिए। आंख का बड़ा गोला सबको लाइट एंड माइट एनर्जी देते हुए अभी ढल रहा है। जैसे ही हमने उसको विजुअलाइज किया, हम उससे कनेक्ट हो गए थ्रू एनर्जी, और उसकी एनर्जी हमें आने लगेगी। अगर हम पावरफुल हैं, ये तो सूरज की बात है। आपने एक फूल देखा है आज यहाँ ज्ञान सरोवर में, बहुत आपके मन को भाया है, आपको उसकी याद आ गई, फिर से वो आपके सामने आ गया, उससे आप कनेक्ट हो गए। अब आप पावरफुल हैं फूल से, तो आपकी एनर्जी उसको जाने लगेगी। ये एनर्जी का आना और जाना, ये थ्रू विजुअलाइजेशन होता है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए। 2 पौधे लगवाए घर में, एक के पास जाकर उसे बुरी बात बोली, तुम बहुत डरती हो, तुमने हमारे घर की शोभा बिगाड़ दी, तुम कोई काम के नहीं हो, हम तुम्हें उखाड़ देंगे। दूसरे के पास जाकर अच्छे विचार किए, तुम तो बहुत अच्छे हो, ब्यूटी ऑफ माय फैमिली, ब्यूटी ऑफ माय होम, हाँ तुम्हें बहुत सुगंध है, तुम हमारे बहुत काम के हो। 3-4 मास में ही पहला पौधा सूख गया था, दूसरा हरा भरा और आकर्षक हो गया था। हमारे मन के वाइब्रेशंस का इफेक्ट इस प्रकृति पर, प्लांट्स पर, आकाश में, तारों पर, ग्रहों पर, परिवार पर, आपके साथियों पर, आपकी कंपनी पर, सब पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने मन के विचारों को चेंज करना है। हर विचार से वाइब्रेशंस फैलते हैं। अब राजयोग में क्या है, हम यहां विजुअलाइज करते हैं पहले आत्मा को। यहां आपने सीख लिया है थोड़ा थोड़ा। आत्मा को विजुअलाइज करते ही आत्मा के अंदर जो छुपी हुई योग्यताएं हैं, क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। जो सोए रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर हम ऑलमाइटी गॉड को विजुअलाइज करते हैं। पता चल गया ना कैसा है वो, कैसा है, कैसा है? पॉइंट ऑफ स्टार। मैं उसको एक दूसरा नाम देता हूं, वेरी सटिल पॉइंट ऑफ स्टार। और जो जितना सटिल होता है उतना ही पावरफुल होता है। इसलिए ही इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उसको आपने विजुअलाइज किया और इस संकल्प से विजुअलाइज किया, ही इज माई सुप्रीम फादर, ही इज ऑलमाइटी, ही इज ओशन ऑफ पीस, ऑल पावरफुल है। विजुअलाइज किया तो उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस आपको आने लगे। यह है योग का बहुत सुंदर तरीका, और इससे उसकी शक्तियां हम में आने लगेंगी। हमारी जो मन की बैटरी है वो चार्ज होके लगभग 10 पर आ गई है सबकी, वो चलेगी 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंचेगी। और तब हम बहुत पावरफुल होंगे। तब ये जो निगेटिविटी संसार में फैली हुई है, इसको एक एक व्यक्ति समाप्त करने में सक्षम होगा। तो ऐसा राजयोग आप करेंगे। दूसरी चीज, इससे शक्तियां बढ़ेंगी। दूसरी चीज बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं। टाइगर का बच्चा क्या होगा, बोलो जरा क्या होगा? एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी। तो हम क्या होंगे? होंगे कुछ ना है, होंगे कुछ पावरफुल या नहीं? टाइगर का बच्चा कोई कुत्तों से डरेगा क्या? वो 1 मास का बच्चा होगा, सारे कुत्ते भाग जाएंगे उसे देखकर। हम ऑलमाइटी के बच्चे हैं।
आज ये कनेक्शन उससे जोड़ लो। केवल भगवान को हाथ जोड़ दिया, नमन कर लिया, ये काफी नहीं, इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते। यू हैव टू कनेक्ट योर माइंड एंड इंटेलेक्ट टू हिम, तब उसकी जो एनर्जी आएगी वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो आज पक्का कर दो, हम भगवान के बच्चे हैं? फिर से पूछता हूं, कौन कौन है प्लीज? तो वी आर मोस्ट पावरफुल। इस अवेयरनेस को जरा बढ़ा दो। बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत सिंपल चीज है। इसको आप बढ़ाएंगे तो आपकी सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी, आप फील करेंगे हम बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। ये बात बहुत ही सुंदर है। अब हम सवेरे उठकर या जब भी आप उठते हैं, इसका अभ्यास कैसे करेंगे, मैं उस पर आ रहा हूं। तो हमें पहले मेडिटेशन के द्वारा अपने मन की शक्तियों को बढ़ाना है। आपने सुना होगा, हम तो बहुत छोटी आयु में सुन लिया था कि मनुष्य के पास बहुत शक्ति हैं, वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। हम बहुतों से पूछते थे, भाई जगाएं कैसे और शक्तियां हैं कहाँ? ये शक्ति कोई ऐसी चीज तो नहीं, बिजली एक एनर्जी है, शक्ति है, उसको कोई देखा तो नहीं जा सकता। उस शक्तियां सोई हैं, वो कहाँ सोई हैं और कैसे जगाएं? कोई इसका उत्तर नहीं देता था। यहाँ आए, धीरे धीरे पता चला कि शक्तियां होती हैं मन में। मन ही वो पॉइंट है, मन ही वो केंद्र है, सेंट्रल पॉइंट है जिसमें शक्तियां रहती हैं। और हमने उसको अनेक कारणों से भुला दिया है, इनएक्टिव किया हुआ है। वो हमारे अंदर हैं, इनएक्टिव होने को ही उन्होंने कह दिया सोई हुई हैं। अब हमें उसे एक्टिवेट करना है। तो ये संकल्प कि मैं ऑलमाइटी की संतान, मोस्ट पावरफुल हूं, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाएगा। मैं आपको एक हंसी खुशी का उदाहरण देता हूं, मनुष्य के पास कैसे शक्तियां हैं और वो कैसे अपने उन शक्तियों को सुलाए रखता है। सच्ची घटनाएं हैं, मेरे पास कई हैं। एक हंसी की सुना देता हूं। दिल्ली से दो भाई हमारे यहाँ आने के लिए चले, स्टेशन पास ही था, पैदल चल रहे थे, सामान थोड़ा था। एक का पैर में तकलीफ थी, लंगड़ा के चलता था। दूसरा उसे कहता था, भाई जल्दी चलो, तुम तो ट्रेन छुटवाओगे आज हमारी। वो कहता था, भाई आप जानते हो मेरे पैर में तकलीफ है, आप आगे चलो और मैं आ जाऊंगा। अगर ट्रेन चल ही दे तो चेन खींचना, मैं फटाफट आऊंगा। अब वो आगे निकला, 2-3 मिनट ही हुए थे, थोड़ी वो दूरी पे गया। इतने में क्या हुआ, 4 कुत्तों ने इसको तेजी से भौं भौं करना शुरू किया और ये इतना तेज दौड़ा कि उससे आगे निकल के पहले स्टेशन पे जाके खड़ा था। सच्चे, उन्होंने मुझे सुनाई। तो शक्तियां मनुष्य के पास बहुत हैं। एक माँ है, अब भी कई माँ बैठी हैं यहाँ, बुखार है तेज। अब घर में और भी लोग हैं, वो एक्सपेक्ट करती है मुझे कोई चाय तो पिलाए, पानी भी यहीं दे, खिचड़ी चाहिए तो खिचड़ी भी तो बना के खिलाए। बिल्कुल ठीक बात है, उसकी तेज बुखार है, उसको 102 बुखार है। लेकिन आज उसके पास कोई नहीं है। रात को 11 बजे बच्चा रोने लगता है, मम्मी बहुत भूख लगी है, मुझे तो खाना चाहिए, नींद नहीं आ रही है। अब मम्मी बुखार से उठती है और खाना बना के खिलाती है। शक्तियां उसके पास हैं। बहुत चीजों से हम अपने को शक्तिहीन समझ लेते हैं। बहुत शक्तियां मनुष्य के पास है और ये मन की शक्ति संकल्पों के द्वारा बाहर आ रही है। अब हम इसके प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 चीज और बता दूं, बहुत ही बड़े सीक्रेट हैं वो इस संसार के लिए। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। याद रखेंगे आप जीवन में, जो कुछ हम कल टुमारो को क्रिएट करना चाहते हैं, वो और काम करने के साथ संकल्पों को भी ठीक करेंगे। दूसरी बात है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। बहुत बड़ी चीज है, इसको छोटा ना समझ लेना।
ये कहीं नहीं लिखी मिलेगी आपको। हर संकल्प से एनर्जी पैदा होकर, देखो यहां आत्मा, इसमें मन, उससे एनर्जी पैदा होकर पहले ब्रेन को जाती है, फिर शरीर में फैलती है, फिर बाहर फैलती है, हमारे चारों ओरा बनता है। हमारे इस एनर्जी का इफेक्ट उन पर आता है जो हमसे कनेक्टेड हैं लोग, जो हमसे रिलेटेड हैं लोग, जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं रोज लोग, उन पर इसका इफेक्ट आता है। ये दो बातें आप याद रखेंगे। कितने फायदे होंगे इससे मैं देखता हूं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सवेरे जब हम उठते हैं, कितने बजे उठ जाते होंगे आप अंदाज बता दें मुझे, 2-4 भाई बहने? 6 बजे। क्योंकि आप लोगों के कार्य अलग अलग होते हैं ना, मैं जानता हूँ। कोई देर से सोते हैं, अब बहनों को ड्यूटी पर भी जाना, तो घर भी संभालना, तो बच्चों को भी देखना है, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है सोने और उठने में, कोई बात नहीं। 6 बजे तक उठना बहुत अच्छा है। यहाँ तो आप 4 बजे उठ ही रहे होंगे। 4 बजे उठने का इफेक्ट क्या है वो भी समझ में आ रहा होगा। वहाँ आपको सोचना है कि अब हमें अच्छे से अच्छा क्या क्या करना है, क्योंकि जितना सवेरे हम उठते हैं, कुछ बातें सुन लें आप। सवेरे डिवाइन पावर्स मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहती हैं, अगर हम उनसे कनेक्ट हो जाएं। दूसरी बात, आप वो तो सब जानते हैं, सवेरे प्रकृति शांत, वातावरण शांत, तो हमारा मन भी शांत होता है। और अगर हम सवेरे उठकर अपने को थोड़ा समय दें और अपने मन को एनर्जेटिक कर दें, सुंदर विचारों से भर दें, तो वो हमारे न केवल पूरे दिन के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए बहुत सुंदर बात होती है। हो क्या रहा है कि सवेरे उठकर उठते ही मनुष्य कामकाज में लग जाता है और फिर भूल जाता है कि उसे और भी कुछ करना, अपने लिए भी कुछ करना है। अपने लिए माना आत्मा के लिए। आप आज से एक पक्की चीज करनी है ज्ञान सरोवर आने से, रोज आंख खुलते ही आधा घंटा खुद को अवश्य देना है। बोलो क्या विचार है? देना है ना, उससे आपको फायदा होगा। आप आधा घंटा दे रहे, आपके 2 घंटे बचेंगे, क्योंकि मन जब बहुत एनर्जेटिक, बहुत हैप्पी, बहुत इजी एंड लाइट होता है, तो मनुष्य की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो जल्दी बनेगा, आपकी बुद्धि परफेक्टली काम करेगी। करके देखना जरा, बुद्धि में एक रियल बात टच होने लगेगी, बहुत ही फायदे होंगे आपको। आधा घंटा रोज सवेरे अपने को दे देना। मान लो किसी की ड्यूटी बहुत जल्दी हो तो शाम को दे देना है। मेडिटेशन करेंगे, सुंदर विचार, मैं इसको इस शब्द में बोलता हूं, सुंदर विचारों से अपना श्रृंगार करेंगे। सुंदर विचार मनुष्य की सबसे बड़ी पर्सनालिटी है, उससे निर्माण होता है हमारी पर्सनालिटी का। वाइब्रेशंस तो फैलते ही हैं, पर हमारे चेहरे पर भी ग्लो आता है और हमें शक्ति रहती है सदा। जीवन में कोई समस्या आ गई, जैसे मैंने कहा, डॉक्टरों ने कह दिया आपके बच्चे को कैंसर है 4th स्टेज का, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर हिम नाउ। जैसे मैंने कहा, एक माता अभी आई थी, अभी हमारा शांतिवन में बहुत बड़े प्रोग्राम चले, 20,000 हर प्रोग्राम में आते रहे। आई कि मेरा 3 साल का बच्चा ब्रेन में ट्यूमर है, डॉक्टर कहते इलाज वो ऑपरेशन करा लो। मैंने कहा गलती न कर देना, अब तो ये आपके पास है, इसको देखकर आप खुश हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसको आप देखकर दुखी होती रहें जीवन भर। हमने उनको कुछ विधि बताई और निश्चित रूप से वो करेंगी, शुरू कर दिया होगा उसने उसी दिन से। तो सवेरे उठकर, अब ये बात आप सबके बहुत काम की है, यूजफुल है, आप इसे यूज करेंगे जीवन में। ये ऐसी चीज है जो चाहे कोई स्पिरिचुअल हो या ना हो, किसके पास ये मेडिटेशन का ज्ञान हो या ना हो, वो संसार में कहीं भी रहता हो, वो इसे यूज करके अपनी कई चीजें ठीक कर सकता है। सवेरे आंख खुलते ही हमारे पास 10 मिनट बहुत सुंदर समय होता है रोज, लेकिन 6 बजे तक ही।
क्योंकि तब मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जगा होता है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप में से बहुतों ने थोड़ा बहुत सुना ही होगा। माइंड का ही एक दूसरा रूप सब, आधा आधा कॉन्शियस जिसमें है, जो हमेशा कॉन्शियंट नहीं है, हमेशा एक्टिव नहीं है, वो जगा रहता है। जब हम सोए थे और जब हमने आँख खोली, जब हम सोए थे तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हम कुछ सोच ही नहीं सकते थे। जब हम जग गए हैं तो अब सब कुछ हमारे हाथ में है। 10 मिनट तक उसमें आप देख लें, पहले 5 मिनट और सुंदर होंगे, 3 मिनट, और पहला मिनट बहुत पावरफुल होगा। आंख खुलते ही पहला काम आप सबको करना है, अपने परम पिता शिव बाबा को उठते ही गुड मॉर्निंग, कनेक्ट योर सेल्फ टू हिम। आंख खुलते ही यहां से शुरू करेंगे अपने जीवन की दिनचर्या को, और फील करेंगे हमने उनको गुड मॉर्निंग की, नमस्ते की, और उनका हाथ हमारे सिर पर आ गया है। जैसे आपके बच्चे आपके पैर छुए स्कूल जाने से पहले, आप आशीर्वाद देते हैं ना हाथ रखे, उनका हाथ हमारे सिर पर आ गया। अब आपको पहले 1, 2, 3 मिनट में ही सुंदर विचार करने हैं। अगर आप अपने घर में अकेले हैं, छत है आपके पास, वहां चल जाओ, हाथ ऊपर करके संकल्प करना। हाथ ऊपर करने के लिए इसलिए कहा कि आनंद पूर्वक, एक उमंग से, एंथुजियाज्म से, मैं भगवान की संतान हूं, आई एम मोस्ट पावरफुल, ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी। ये सब जोड़ेंगे आप। माय फादर इज ऑलमाइटी एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी। ये संकल्प इस संसार में सबसे पावरफुल है। आपकी अंदर की माइट अब एक्टिव होने लगी ये संकल्प करते ही। और अगर 5 बार आप करने लगे रोज उठते ही, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, तो यहां से बहुत पावरफुल एनर्जी आपके ब्रेन को बहुत पावरफुल बनाएगी, आपके चारों ओर के वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बनाएगी। दूसरा विचार करना, बहुत विचार कर सकते हैं आप, थोड़े थोड़े चुन लेना, 21 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, कॉन्फिडेंटली, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आप अनुभव करेंगे आपका सोया हुआ भाग्य जगने लगा। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, हैप्पी हूं। ये संकल्प कुछ ऐसे हैं जो बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए, रोज के लिए। मेरे परिवार में बहुत प्यार है, मेरे संबंध बहुत स्वीट हैं। ये संकल्प शुरू करना आप 3 बार, 5 बार, शुरू में 3 बार कर लो, 1 बार किए फिर 2 बार रिपीट कर लो, जैसे आप चाहें। और एक लास्ट संकल्प बहुत सुंदर करना, अटेंशन से सुन लेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूं, भगवान की संतान हूं, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे आप अपने टुमारो को अच्छा बनाने लगे, आप अपने आज को अच्छा करने लगे, आपके भविष्य को सुंदर बनाने लगे। क्योंकि हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, उस चीज को नहीं भूलना। क्रिएटिव एनर्जी है हमारे पास। एक व्यक्ति सोचता है कैंसर बहुत बढ़ रहा है, कहीं मुझे ना हो जाए। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, भयभीत लोग, हमारे परिवार में 3 को कैंसर हो गया, कहीं मुझे ना हो जाए। इसका अर्थ है वो इनवाइट कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं कि आओ, और वो जो कैंसर के वायरस हैं वो खिंच खिंच कर उसकी ओर आ रहे हैं। आप बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव संकल्प करो। मान लो आप यूएई में हैं और मिसाइल डाल रहा है ईरान, आप सवेरे उठ के बहुत एनर्जेटिकली ये सुंदर संकल्प करें, हम मास्टर ऑलमाइटी, और हमारे आसपास कहीं भी मिसाइल गिरेगा ही नहीं। वैसा ही होगा। कल मैंने एक ऑनलाइन क्लास कराई, उधर ही
हमारे बहुत सारे सेंटर हैं, दुबई में है, शारजाह में है, ओमान में है, कतर में है, और 5-7 जगह थे, 500 लोग सुन रहे थे। तो मैंने उनको ये सिखाया, आप आंख खुलते ही संकल्प कर दिया करना, वी आर सेफ हियर, वी आर प्रोटेक्टेड अंडर द कैनोपी ऑफ ऑलमाइटी ओवर माई हेड। आप उठते ही संकल्प कर दिया करना, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, यहाँ कोई आपको कष्ट नहीं होगा। संकल्पों में बहुत पावर है। कई जगह ऐसे भी तो ड्रोन गिरे और फटे ही नहीं। तो अपने संकल्पों की पावर को समझेंगे सभी और इसको हर जगह यूज करेंगे। मैं जो यूज कराता हूं वो आपको सुना देता हूं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। पति पत्नी अलग हो गए हैं, डिवोर्स की नौबत आ गई है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं किया है, अलग होना है, हम साथ नहीं रह सकते। मेरे पास आ जाते हैं, फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं पूछता हूं अलग होना चाहते हो? नहीं। फिर झुक कर नहीं चलेंगे, सोचते तो हैं पर होता नहीं है, क्योंकि अगर एक झुक जाए तो समस्या खत्म हो जाती है। तो मैं उन्हें सिखाता हूं ये चीज, चलो अब आप थोड़ा मेडिटेशन सीख लो और सवेरे उठ के संकल्प करना। देखिए, इस तरह के संकल्पों से आप अनेक प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, वो आत्मा, पति या पत्नी, वो आत्मा, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी ग्रेट, ही और सी इज माई गुड फ्रेंड। हम दोनों में बहुत प्यार है। 3 बार 5 बार कर लो उठते ही, लेकिन विद गुड फीलिंग। ये नहीं केवल बहुत सोच रहे हैं और होना अलग नहीं चाहते, संकल्प है नहीं अब अलग रहेंगे, डबल माइंडेड नहीं। ये मनुष्य के पास होता है डबल माइंड। एक ही, he or she is a great person, good person, he or she is also the child of God, he or she is my good friend। हम दोनों बहुत प्यार है, हम इकट्ठे रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। सवेरे उठते पहले 3 मिनट में ही करने से बहुतों की समस्या खत्म हो गई। कम से कम 25 केस तो अनुभव के मेरे पास होंगे जिनके वो ठीक हो गए, सब कुछ अलग रहने लगे थे, वो अपने माए के वो अलग ठीक हो गए। मैं आप सबके फायदे के लिए एक और चीज कहता हूं, आपके घरों में बच्चे तो हैं ही सबके, छोटे बच्चे जितने हैं उन पे ये प्रयोग ज्यादा सफल होगा। 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक के बच्चे, आप उन्हें सिखा दो, जब आप उठें 3 बार याद करना, मैं बुद्धिमान हूं। बुद्धि बढ़ने लगी, बहुतों की बढ़ गई है। बच्चों को हम बहुत कराते हैं, स्कूल कॉलेज में मौका मिले बोलने का, वहां भी कुछ बातें सिखा देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि पूरी डल होती है बचपन से, मतलब 3rd डिवीजन से भी पास नहीं हो पाते। उनकी माता जब उन्हें उठाती है और ये याद कराती है कि सोचो मैं बुद्धिमान हूं, 3 मास में ही बुद्धि का अच्छा विकास हो जाता है, 2nd क्लास स्टूडेंट बन जाते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट है। आपके घरों में जो बच्चे हैं या जहां आपका कांटेक्ट होता हो, उन्हें एक चीज सिखा देना कि वो एग्जाम देने जब बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, नर्वस ना हो। क्योंकि आजकल ऐसे भी बच्चे मेरे पास आते हैं बड़े, जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस का, और 5 तो सेलेक्ट हुए हैं पिछले 3 सालों में। और मैं जब उनसे पूछता हूँ एग्जाम दिया था, कैसा रहा, अनुभव क्या हुआ, कह रहे भाई हम तो बड़ा सा पेपर आते ही नर्वस हो गए, टाइम कम है इतना, और जो याद था वो भूल गए। नर्वसनेस जो है हमारी बुद्धि को ब्लॉक कर देती है। तो हम उन्हें सिखाते हैं, पेपर हाथ में आए 1 मिनट बैठ जाओ, पेपर को रख दो और ये अभ्यास कर लो, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अपनी बुद्धि से बात करो, हे मेरी बुद्धि, जो मैंने तैयारी की है अब सब को इमर्ज कर दे, जो मैंने पढ़ा सब याद आने लगे मुझे, और बहुत साइलेंटली, हैप्पीली, बहुत होपफुल्ली की
आई एम गोइंग टू बी सेलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन होगा ही या हो चुका है, आई एम सेलेक्टेड। और बड़े आनंद पूर्वक शुरू करो, शुरू में स्पीड न बढ़ाओ। देखिए ये बहुत अच्छी एक कला है। गाड़ी भी जब आप सबने चलानी सीखी होगी तो शुरू में बताया गया होगा ना, भाई धीरे ही चलाओ, दूसरे गियर से आगे ना बढ़ाना, फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ाए। हम अपनी गाड़ी भी चलाते हैं 1 गियर पे 2 गियर पे, ये तो नहीं ना शुरू में ही 100 की स्पीड ले लेते हैं। एग्जाम देने के समय हमें साइलेंटली शुरू कराना है, आपको अपने बच्चों को सिखाना। और भले ही 3 मिनट के बाद ही आप अच्छी तरह अपनी स्पीड को बढ़ा लो तो बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी बच्चों के लिए। एक चीज और आप सबके लिए भी काम आएगी और बच्चों के लिए भी जो अपने जीवन को, कैरियर को बढ़ा रहे हैं आगे, उनके लिए बहुत काम आएगी। विजन बनाना। अब मैंने बहुत बच्चों से कराया, 100 बच्चों की सफलता के रिकॉर्ड मेरे पास होंगे कम से कम 12वीं क्लास के, बहुत ज्यादा, कि मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे LLB के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है। जहां सोते हो अपने सामने एक बड़े कागज पर टाइप करके लिख दो, मेरे नंबर एनुअल एग्जाम में इतने % आएंगे, और उठते ही देख के एंजॉय करो, इतने ही आएंगे। मैंने 97% तक भी कराए लोगों से, और मेहनत करने को भी कहा, आ गए। एक गुजरात के बच्चे ने तो अपने 5 सब्जेक्ट के अलग अलग % लिख दी, इतने आएंगे, आ गए। तो हमारा कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास, हमारी मेहनत। अब इन IAS के बच्चों को हम एक चीज सिखाते हैं कि विजन बनाओ। मैं DM की कुर्सी पर बैठी हूं और बाहर मेरी नेम प्लेट लिखी हुई है, नाम सुरेश IAS। विजन और बी कॉन्फिडेंट, ये मन की शक्तियों का जो हमने विजन बनाया उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। अब मैं आपके काम की आपको छोटी छोटी बातें सुना देता हूं, आप थक जाते हैं, बुद्धि का काम है आपको सारा। बहुत मेरे पास आते थे हमारे यहाँ IT वाले, बहुत ज्ञान और योग मेडिटेशन करते हैं, कहते भाई हमने तो 16 साल के बाद छोड़ दी नौकरी। मैंने कहा क्यों? अरे ब्रेन पर इफेक्ट आने लगा था। मैंने कहा पैसा कर लिया था इकट्ठा, बहुत जीवन भर सुखी रहेंगे। आपको ऐसा लगे आपका ब्रेन थक रहा है, आपको ऐसा लगे कि आपके ब्रेन में कुछ ज्यादा ही थिंकिंग चलने लगी है, ब्रेन अनकंट्रोल्ड हो रहा है, माइंड अनकंट्रोल्ड हो रहा है, मैं 2 छोटी विधि आपके सामने रख रहा हूं और बहुत सारे IT वाले भी इसको कर रहे हैं। एक है पानी को चार्ज करके पीना। आप ये सीख लें, पानी तो आप पिएंगे ही। पानी पर नजर डालते हुए उसे दृष्टि देके 5-7 बार संकल्प करना, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। तो आपकी आंखों से माइट की वेव्स पानी में समा जाएंगे। पानी बहुत सेंसिटिव है हमारे वाइब्रेशंस के लिए, पानी से ज्यादा सेंसिटिव कुछ नहीं है। जो आप सोच रहे हैं उसका इफेक्ट पानी में जा रहा है। आपके घर में लड़ाई हो गई है, पानी में जा रही है वो सब अशांति। ऐसा पानी आप पीते रहें, रेडिएशन का कोई इफेक्ट आपके ब्रेन पर नहीं होगा। ड्यूरिंग जॉब आवर्स 5 बार पी लो, थोड़ा पी लो भले ही, घर में पी लो, बहुत अच्छे इफेक्ट। बीमारियों पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव हमने देखे हैं। मैं आपको एक भोली माता की सच्ची घटना सुनाता हूँ। 6 मास पहले वो आई थी हमारे पास, तो मुझे कहा उसकी जो टीचर थी कि इसका अनुभव सुनो भाई जी, देखो कितना सुंदर है। माता 2-4 क्लास पढ़ी हुई, गांव की अति भोली, उसे बोला ही नहीं जाता था। मैं बैठा था तो बेचारी शर्मा सी गई। उसकी टीचर ने सुनाया कि इसके पति को डॉक्टरों ने कह दिया इनक्योरेबल डिजीज, ले जाओ, अधिक से अधिक 3 मास जिएगा। वो ले आई घर में, और देखो मनुष्य पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसका कॉन्फिडेंस क्या काम करता है। वो घर में ले आई, पानी चार्ज करके रोज 5-7 बार उसको पिलाया। 3 मास में उसका पति ठीक हो गया। सारे गांव में आवाज फैल गई, अरे उसके पति को उसने ठीक कर दिया। क्या करती है? कोई पानी पिलाती है भाई।
आसपास के गांव में प्रचार हो गया और लोग उससे पानी लेने आने लगे और ठीक होने लगे। ये भावना का इफेक्ट, एनर्जी और पानी चार्ज करके पीना। दूसरी बात और सुनाता हूं, और उसका एक जो मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है अभी अभी का मेरा, 4-5 मास पहले का। हमारे यहाँ की एक बहन, यहाँ नहीं अहमदाबाद की, जो हमारे एक सेंटर की इंचार्ज है, टीचर, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेवा केंद्र हैं, वो ब्लाइंड हो गई। सोचो 35 साल उसकी आयु और ब्लाइंड। अब उसके भाई बहनें उसको मेरे पास लाई हैं और हमने उसको कुछ चीजें सिखाई, और उस सिखाने में एक चीज थी पानी को चार्ज करना, आंखों पे डालना और पीना। दूसरी चीज थी विजन बनाना। उसको हमने विजन दिया कि तुम विजन बनाओ, 3 मास में मैं बुक्स पढ़ रही हूं आराम से, अपने को देखो, मैं बुक्स पढ़ रही हूं आराम से 3 मास में। और तीसरी चीज सिखाई, आंखों को एनर्जी देना, वो उस पर मैं आ रहा हूं। और मेरे लिए मतलब अति हर्ष की बात थी कि वो 2.5 मास में बिल्कुल ठीक हो गई। फिर आए मेरे पास, आंखें ही खुल गई। कहा पहले चश्मा था, वो चश्मा भी उतर गया। तभी मिली, मैं अहमदाबाद गया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मन की शक्तियों का ये पावरफुल रिजल्ट हम देख रहे हैं। एनर्जी देना कैसे होता है, जो आप भी कर सकते हैं, बच्चों पे कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। घुटने दर्द हो घुटनों को दे सकते हैं, सिर दर्द हो सिर को दे सकते हैं। कितने लोगों के माइग्रेन ठीक हो, माइग्रेन सिर दर्द होता है, आधे सिर का दर्द, जो बहुत ही भयानक होता है, मनुष्य रोता ही है, और मेडिकल वाले मुश्किल से ठीक कर पाते हैं, नहीं तो नहीं होता ठीक। एनर्जी देना, अब आप करेंगे प्रैक्टिकल, हाथ मलेंगे, प्लीज कीजिए। देखो आप 3 बार याद करो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी। अब आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, यू कैन चेक। आए वाइब्रेशंस? अब ये वाइब्रेशंस आपके हाथों से वाइब्रेट आउट हो रहे हैं, इनको घुटने दर्द है तो घुटनों पे रख दो 1-2 मिनट अंदाज से। आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों पे रख दो। और आप थक गए हैं शाम को, दोपहर तक थक गए हैं, यहां रख लो। ऑफिस में हैं, 5 मिनट कर लो कहीं भी। आप देखेंगे अगर सिर गर्म हो गया है, ठंडा हो जाएगा एक ही बार करने में, 1 ही मिनट में ठंडा। क्योंकि ये एनर्जी बहुत जबरदस्त है। और ब्रेन, इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी। सारी बीमारियां भी यहीं से शुरू हो रही हैं और यहीं से उनको क्योर किया जा सकता है। फिर दूसरी बार करेंगे ऐसा 10 बार, सब 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। बड़ी बड़ी बीमारियों पे इसका प्रयोग हो सकता है। जो बच्चे की बात सुनाई मैंने, उसको ट्यूमर है, मैंने उसकी माँ को कहा राइट हैंड उसके यहाँ रख दो और संकल्प करो ये ट्यूमर है, डिजोल्व हो रहा है, बस नष्ट हो रहा, पिंगल के पानी की तरह बह रहा है ही नहीं अब। बहुत अच्छी चीज हुई, कई केस ठीक हो गए। एनर्जी देना, हार्ट को दे सकते हैं आप, किसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हो, यहाँ आर्टरीज होती हैं, छोटे छोटे नसें जिनसे खून जाता आता है, उसको देंगे और संकल्प करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है पिघल जाए, डिजोल्व हो जाए, होने लगेगा। लीवर को दे सकते हैं, किडनी पीछे होती है, किडनी बहुतों की फेल हो रही है आजकल, किडनी ठीक हुई हैं बहुतों की ठीक हुई हैं। यह हमारे मन की शक्तियों का प्रयोग है। आप इसका फायदा उठाएंगे अपने जीवन में और बहुत अच्छा विश्वास कर लें कि हमारे अपने ही मन में बहुत अच्छी शक्ति है। जो आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, जो अपना टुमारो देखना चाहते हैं, जो आज देखना चाहते हैं, आप सारा दिन उसी तरह के थॉट्स क्रिएट करना प्रारंभ कर दें तो वैसा ही आपको होता दिखाई देगा। लेकिन ये बहुत आवश्यक है, उन 2 चीजों से आप अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाते रहें। जितनी मन की शक्तियां बढ़ेंगी उतना ही तो जल्दी इफेक्ट होगा ना। अब मन की शक्ति हमारी फैली यहां तक रही तो क्या काम करेंगी। मन की शक्तियों को इतना बढ़ा दें कि हमारा ऑरा किलोमीटर्स तक फैले, वो फैलेगा। किलोमीटर तो बहुत छोटा है, दूर दूर तक फैलेगा।
तो वो दो बातें हैं, ऑलमाइटी से खुद को कनेक्ट करके एनर्जी लेना, और मैं ऑलमाइटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूं, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना। तो मन की शक्तियों के भिन्न भिन्न प्रयोग आप अपने जीवन में करते रहें। आप उठने का ही कर दें, रात को जब सो रहे हैं आप संकल्प करो, मुझे 5 बजे बिल्कुल फ्रेश उठना है। 3 बार 5 बार संकल्प भर दें इधर, 5 बजे मुझे उठना है, 5 बजे उठना। 5 बजे आपका ब्रेन अलार्म आपको उठा देगा। 4 बजे उठना हो, 4 बजे का अलार्म भर दो ब्रेन में। ये भिन्न भिन्न छोटे छोटे प्रयोग आप अपने जीवन में करते रहें, बीमारियों पर, जीवन की समस्याओं पर। और बस यही याद रखना है, ब्रिंग चेंज इनटू योर थॉट्स। विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा। जीवन को सुखी बनाना है, खुशियां हमारे जीवन की कम न हो, ये बहुत ध्यान देना है। और जो चैलेंजेज हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम हंसते हंसते पार करें, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके जीवन में चलें। मैं ये बात आपको कह देता हूँ, शायद आपने सुनी हो यहाँ, इसके बहुत गुड रिजल्ट हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं संसार में जिसको कोई नहीं बदल सकता, हम भी नहीं, भगवान भी नहीं। उन्हें एक्सेप्ट कर लो, चित्त शांत होगा, आपकी एनर्जी बचेगी और आप बहुत अच्छे कार्य कर सकेंगे। एक बात और, कहीं संसार में कोई आपका गेट बंद कर दे, आगे बढ़ने का गेट, निराश नहीं, दूसरा गेट हमेशा ही खुला रहता है, वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा पीसफुल हो जाओ, मेडिटेशन कर लेना, निराश नहीं होना, मिलेगा गेट और सफलता आपके आगे पीछे चलेगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।